नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकल्याणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते कुर्वापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। भगवंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परमेनाथ भगवान की प्रचिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राक्षसि महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की इंद्र सफेद शिखर की उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है और जो भगवान की वाणी गिरी उसी वाणी को हम जनवाणी के रूप में श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्न श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों की चर्या, श्रावकों के व्रत, श्रावकों के चार गुण, उनकी प्रतिमा आदि का वर्णन चल रहा है। यहाँ 5वां अध्याय चल रहा है और इस 5वें अध्याय में जो श्रावकों के 12 व्रतों में 4 प्रकार के जो शिक्षा व्रत होते हैं, उन शिक्षा व्रतों में जो है चौथा शिक्षा व्रत अतिथि संभाग व्रत अथवा भैया व्रत शिक्षा व्रत के बारे में हम जान रहे हैं। यहाँ पर कल हमने जाना था कि पूजा देवादिदेव की जो है उनके चरणों की पूजा करने से, आदर के साथ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, काम वासना हमारी नष्ट होती हैं, सभी दुखों का, कर्मों का जो है शमन होता है। तो इसलिए श्रावकों के लिए हरिया पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्णन चल रहा था। वह पूजा
बोले जो है हमें अष्टद्रव्य से प्राशुद्ध अष्टद्रव्य से करना चाहिए। किनकी करना चाहिए तो बताया था वीतरागी, सर्वद और हितोपदेशी अनंत प्रभु पंच परमेष्टि में क्या करना चाहिए? गुणगान, अर्चना, वंदना, स्तुति, भक्ति, पूजा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पूजा हमारे लिए काम जो है इष्ट फल को प्रदान करने वाली है, काम वासना को दूर करने वाली है। पूजा करने से सांसारिक दुख समाप्त होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सातिशय पुण्य का अर्जन होता है, अभ्युदय और निश्चय सुख की प्राप्ति होती है। वर्तमान में जो चतुर्थ काल में तीर्थंकर अनंत होते हैं, जो वर्तमान में विदेश क्षेत्र में अभी भी 24 तीर्थंकर विराजमान है, विद्यमान तीर्थंकर, और भारत ऐरावत क्षेत्र में साक्षात तो नहीं है, लेकिन प्रतिमा के रूप में हमारे समक्ष उनकी भरपूरत होती है। तो ऐसे परमात्मा की हमें पूजा करना चाहिए। और अनेक प्रकार से यहाँ पर विशेषता बताई गई थी। पूजा का क्या फल होता है तो उसके लिए कल बताया गया था। राजगीर नगर में हर्ष से उल्लसित होकर मेंढक ने एक फूल के द्वारा भव्य जीवों के समक्ष उस पूजा का अनंत भगवान की पूजा का महत्व प्रकट किया था कि जो भगवान की पूजा के दर्शन के लिए जा रहा था, फूल लेके जा रहा था और रास्ते में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो है उस पूजा का फल देव पर्याय प्राप्त होती है। ऐसा यहाँ पर बताया गया था विशेषा। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग कहते हैं भाई चतुर्थ काल में ही क्या कहते हैं तीर्थंकर हुए ये हमारे, तो क्या जो तृतीय काल था, दूसरा काल था, जो कहते हैं पहला काल था, उसमें क्या था? ये हमारे वो भोग भूमि का काल होता है। वो पहला, दूसरा, तीसरा काल भोग भूमि का काल रहता है। अच्छा। तो उसमें जो है तीर्थंकर नहीं होते हैं, उसमें जो है कुलकर आदि होते हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था बताते हैं। सूरज चंद्रमा क्या होता है, कैसे जो है मतलब विवाह होता है, कैसे नाल आदि काटी जाती हैं, आदि सारी जितनी भी चीज़ें वो सारी ज्ञान कराने वाले होते हैं। वो कुलकर, अंतिम कुलकर जो है मुझे नाम ही आए थे, 14वें कुलकर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वो सारे कुलकर आदि होते हैं। हम जो है बेसिक भोग में जो है भोग प्रधानता रहती है, जहाँ पर जो है सात वाले जो है बहुत लंबी लंबी आयु अफगान आदि लोग रहते हैं। इस वैसे इस काल में चल रहा है जो हुंडाप सपनी काल चला, इसमें जो है वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती कामदेव हुए, वो तृतीय काल में ही वो हुए हैं, वो दूर से गए। अन्यथा भाई चतुर्थ काल में होते हैं, और चतुर्थ ऐसा नियम है भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, और विदेश क्षेत्र में वहाँ हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। हमारे जो भूतकाल के हमारे जो तीर्थंकर थे वो कब हुए? वो भी चतुर्थ काल में। अच्छा, वो भी चतुर्थ में हुए? वो पहले वाले, और अभी जो अवसरपणी काल चला वो अवसरपणी काल में हुए। वो तो हर जो है काल में जो दो काल होते हैं, वो उत्सर्पणी और अवसरपणी, हर उत्सर्पणी में और अवसरपणी में तीर्थंकर होते हैं। तो अभी जो अवसर जो उत्सर्पणी काल चल रहा है, मुंडा अवसरपणी काल चल रहा है, ठीक है। आगे फिर आएगा, दूसरा आएगा, अभी अवसर उत्सर्पणी आएगा, तो उसमें फिर जो है फिर वहाँ 24 काल आएगा, 30 तीर्थंकर भविष्य के होंगे, उसमें भी ऐसा ही होगा। हाँ, सारी कोई व्यवस्था होगी। बोले कुलकर होंगे, पहले जो तीर्थंकर आदि होंगे, चक्रवर्ती कामदेव सारे कोई होंगे। 63 साल का सब कहते हैं पंचम काल चल रहा है, पंचम काल के बाद छठा के बाद फिर जो है आएगा 5वां, फिर चौथा है, तो चौथे। अच्छा, फिर उल्टी गिनती होगी। हाँ, चलिए, तो इस प्रकार से जो है कल हमें जाना था। अब यहाँ पर बता रहे हैं विशेषण 4 दानों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, 4 दानों में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले
भव्य प्राणियों की भांति पहले हम पढ़ चुके हैं। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? श्री शरण राजा। औसत दान में जो है कौन प्रसिद्ध हुआ था? औसत दान वासुदेव कृष्ण हुए थे। विषभ सेना नहीं, विषभ सेना। हाँ, और तो बता दें 4 दानों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले भक्त जीवों की भांति प्रभु पूजन भक्ति का फल दर्शाते हुए कहा है कि राजगृह नगर में भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया। राजगृह नगर में महावीर स्वामी का समोषण आया जानकर एक मेढक भगवान की पूजन हेतु मुख में एक पुष्प की पापड़ी दबाकर भाव विभोर हो उछलता कूदता मार्ग में जा रहा था, परंतु दुर्भाग्य या सौभाग्यवश, दोनों बातें देखिए, एक दुर्भाग्य मृत्यु हो गई, दूसरा सौभाग्य मृत्यु हुई, देव बन गया। तिरंज पर्याय से देव पर्याय मिली, देव पर्याय उत्तम पर्याय होती है। तो दुर्भाग्य या सौभाग्यवश राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दबकर, राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दबकर मरण को प्राप्त हो गया। प्रभु भक्ति की उत्तम भावना, प्रभु भक्ति की उत्तम भावना के कारण मेढक जाकर स्वर्ग में देव हो गया। रिद्धि संपन्न देव पर्याय, जब देव बनते तो वहां रिद्धि सिद्धि जो है उनको अणमा कणमा महिमा आदि लगमा जो अष्टरिद्धि है वो प्राप्त हो जाती है। तो रिद्धि संपन्न देव पर्याय में उत्पन्न होने के अनंतर जैसी वह वहां पर उत्पन्न हुआ, तुरंत वह क्या होता है? कहते हैं वहां देव जो है उनका जो जन्म होता है कैसे होता है? जैसे कोई युवा सैया से सोकर के उठता ना, वैसे होता है। और सैया पर सोने वाले लोग तो जो है मुंह हाथ पैर बाल सब बिगड़ जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ भी पूरे श्रृंगार में जैसे जो है क्या होते हैं, सो करके उठ के जाते हैं। कोई मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सप्त धातु से रहित भी होते हैं। तो इसलिए रिद्धि संपन्न देव पर्याय में उत्पन्न होने के अनंतर विपुलाचल पर स्थित भगवान महावीर के समोषण में पूजा के लिए उपस्थित हुआ। विपुलाचल पर स्थित भगवान महावीर के समोषण में पूजन के लिए उपस्थित हुआ। वहां देव के मुकुट में, कहते हैं जो देव होते हैं कि मुकुट आदि सारे श्रृंगार होते हैं, और अपने मोबाइल बंद कर दो। भगवान के समोषण में पूजन के लिए उपस्थित हुआ, और वहां कहते हैं जो है जो देव लोग होते हैं, जब भी नंदीश्वर दीप आदि में या कहीं भी पूजा में जाते हैं, या वैसे भी आप लोगों को तो फिर भी सोने बैठने में आभूषण उतारने पड़ेंगे, उन्हें कोई आभूषण उतारने की आवश्यकता, परमानेंट उनके आभूषण रहते हैं। हाथ मुकुट
कुंडल, बाजूबंद, कलाईबंद, करदनी आदि जितने भी सारे श्रृंगार के जो है आभूषण वो सब उनके जो है वो होते हैं, तभी वह देव होते हैं। उनके श्रृंगार अगर अधूरा हुआ तो वो देव कैसे? तो पूरा श्रृंगार। तो उसी प्रकार जब हम भी जो है जब इंद्रदानी बनते हैं तो हमारे भी जो है क्या होना चाहिए? खुजली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको खुजली होने लगती है, तुरंत हार उतार दे, तुरंत माला कर देते हैं। तो ये जो है बिना हार मुकुट के पूजा आदि करते हैं तो दरिद्रता का प्रतीक है। हम बन और जो पूरा उससे करते हैं वैभव के साथ तो संपन्नता का प्रतीक है। हमें है ना, आज यहाँ पर पूजा पाठ अगर संपन्न होकर रहे तो आगे भी तुम्हें संपन्नता से ही संपन्न मिलोगे होगे, और यहाँ दरिद्री होकर मन करोगे तो आगे भी, क्योंकि आपको आदत वैसी बन जाती है, तो वैसे जैसी आदत होगी वैसे उसका फल मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए? जब भी पूजा करते ठाट बाट के साथ करना चाहिए। तो यहाँ बोला मेढक जो है जो देव बन गया था, तो देव बन गया था तो मेढक से पर्याय से आया था, तो उसके जो है क्या था? देव के मुकुट में मेढक का चिन्ह था। और जैसे राजा सैनिक ने मेढक उसको चिन्ह देखा देव का, तो भगवान से गौतम स्वामी के माध्यम से प्रश्न किया, हे भगवान ये कौन है? ये कौन सा देव है जिसके मुकुट में मेढक? अरे किसी के में चंद्रमा है, किसी में सूर्य है, किसी में तारे हैं, किसी में कुछ ध्वजा है, लेकिन इसमें मेढक का चिन्ह क्यों है? तो प्रभु ने प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा, संपूर्ण घटना जो है उनको प्रस्तुत कर दी कि ऐसा फलाना जो है पूर्व की सारी, ये पूर्व में सेठ था और सामयिक का नियम दिया था, संकलिश का इसने माना हुआ, मेढक पानी बावड़ी मेढक हुआ, लेकिन जो है उस नियम के प्रभाव से, धर्म की भावना से, धर्म के संस्कार से मेढक तो और भी थे उसमें, लेकिन जैसे ही जो है दो महिलाओं की बात जो पानी भरने गई थी सुनी कि अरे तुम्हें पता है सखी विपुलाचल पर्वत महावीर स्वामी का समूह सुनाया है, सारे लोग वहां जा रहे हैं दर्शन करने, पूजा करने, उनकी बाणी सुने, तो अपन भी चलना है। ये सुनी जैसी बात तो क्या होगा? वो भी तैयार हो जाता है। तो ऐसी सारी घटना सुनाई, और ऐसा वो आ रहा था और उसकी वो क्या हो गया? मृत्यु हो गई हाथ तुम्हारे हाथी के पे, सारी घटना सुना दी। संपूर्ण घटना को जब प्रस्तुत किया तब सभी चकित होकर के ध्रुव भक्ति भावना के प्रभाव से उत्तम फल की सराहना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। शाश्वत सामग्री लेके अपनी आना चाहिए स्वयं, ठीक है ना, उससे पवित्र भाव होते हैं। ऐसे नहीं मम्मी लिया हाँ कितनी सारी चतुर्मान डिब्बी बटल चित्र सबको मिल चुकी है, तो उसका उपयोग करो, नहीं तो परिग्रह का दोष लगेगा, नहीं तो त्याग कर दो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया, कोई बताया ना, शाश्वत एक मेढक भगवान की भक्ति के लिए जा रहा था, दर्शन के लिए जा रहा था, खाली हाथ जा क्या? अब छोटा सा प्राणी था, अपने जो है एक मुख में एक फूल की एक पापड़ी ले गए, तो भगवान के सामने तीन लोग के नाथ सामने, तो खाली हाथ जब भी आओ साथ में लेके आओ, समझ ना? इसी समय जब यही मांगोगे तो फिर कैसे करो? तो मंदिर में नहीं मांगो किसी से, यहाँ मांगो तो फिर तुम्हें समझ ना? तो यहाँ तो शेड भर के आओ ना, लेके आओ बढ़िया से बढ़िया द्रव्य लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया उसमें सामग्री लेके आओ, चढ़ाओ, ठीक है ना? तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि वह प्रभु भक्ति की भावना के प्रभाव से उत्तम फल की सराहना करने लगे। प्रमोद मत्ता परिभाषा, प्रमोद मत्ता भक्ति आदि प्रशस्त कार्यों में आनंद विभोर होने को भक्ति आदि प्रशस्त कार्यों में आनंद विभोर, जो भी अच्छे कार्य है उसमें क्या करना है? प्रसन्न होना है, आनंद विभोर। ऐसा ना हो कि मंदिर में आ रहे हो मुंह बना के आ रहे हो, हैं उदास से आ रहे हो, प्रमोदित मना आनंद के साथ आना है, ठीक है ना?
अन्यथा क्या होता है, व्यक्ति पार्टियों में जाता है, शादी में जाता है, बर्थडे मनाया जाता है, एनिवर्सरी मनाया जाता है, आदि आदि पाप कार्य में जाता है, उसमें तो खुश होता है, और धार्मिक कार्य में उदास हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या इनसे छीन लिया गया। तो नहीं, प्रशस्त कार्यों में आनंद विभोर होकर और अप्रशस्त कार्य में दुखी होकर मजबूरी में जैसे जाना पड़ता है। तो आप प्रशस्त कार्य में तुम लोग खुश होते हो, प्रसन्न होते, नाचते गाते हो, और जब प्रशस्त कार्य वहां ऐसे बढ़ जाते हो उदास, जैसे कोई लड़की से लड़ गया है, झगड़ गया है। तो ध्यान रखिए, प्रशस्त कार्य में आनंद विभोर होना है, भक्ति में झूमना है। अन्यथा कहते कहते व्यक्ति परेशान होता, फिर भी खड़े हो नहीं हो पाते। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना। अब ध्यान होगा तो कैसे आना है, आनंद विभोर होकर के आना है, भक्ति में झूमना है, नाचना है, गाना है, तन्मय हो जाना है। मतलब 8 दिन पता ही नहीं पड़ना कि हम कहाँ हैं। ऐसा लगे कि जैसे हम नंदीश्वर द्वीप में भगवान की अकृत्रिम चेतना की वंदना कर, एक कल्पना कर, एक भावना कर, और यदि पवित्र भावना से भाव को विधान करोगे तो देखिए जो है उसका प्रभाव आपको भी, जैसे वह मेढक देव पर्याय को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार आप भी देव पर्याय पहुंच करके नंदीश्वर आदि की क्या करोगे, वंदना करोगे। और अंतना यहाँ आए तो पूजा के लिए, लेकिन भाव तुम्हारे घर में है, दुकान में, फैक्ट्री में, परिवार में, धन दौलत, तो एक मायाचारी हो जाएगी। मायाचारी होगी तो तिरंज गति मिलेगी, समझिए ना। तो इसलिए धर्म के कार्यों में कभी मायाचारी नहीं करना। तो इस प्रकार से आप भक्ति आदि प्रशस्त कार्यों में आनंद विभोर होने को क्या कहते हैं, प्रमोद मत्ता कहते हैं। अनंत चरण सपर्या, इसकी परिभाषा, अनंत चरण सपर्या, अनंत चतुष्टय से विभूषित, अनंत चतुष्टय से विभूषित अनंत प्रभु के चरणों, अनंत भगवान कैसे होते हैं, अनंत चतुष्टय से विभूषित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इससे सहित होते हैं। अनंत चतुष्टय से विभूषित अरहंत प्रभु के चरणों की पूजन करने को अरहत सपर्या कहते हैं। ध्रुव भक्ति में मेढक का नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ, तिरंज पर्याय में होते हुए भी क्या पूजा में किसी मनुष्य का नाम नहीं आया, किसका आया, तिरंज पर्याय में होते हुए भी एक मेढक ने प्रभु पूजन की भावना से, प्रभु पूजन की भावना से बढ़कर देवगति की प्राप्ति, देवगति की प्राप्ति की। तदनंतर भगवान महावीर स्वामी के समुद्र में उपस्थित हुआ, अर्थात भक्ति की भावना, भक्ति की भावना तथा लक्ष्य की दृढ़ता, भक्ति की भावना लक्ष्य की दृढ़ता के कारण, एक तो भक्ति की भावना थी और एक लक्ष्य की दृढ़ता मजबूती थी, जिसके कारण वह मेढक ध्रुव भक्ति में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। आगे अंत में बैया व्रत के जो अतिचार है, क्योंकि अभी हम सभी ने लोग जो 12 जो व्रत हैं उनमें 11 व्रतों के अतिचार हम पढ़ चुके हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 3 शिक्षा व्रत, इनके अतिचार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो है बैया व्रत, अतिथि संभाग व्रत के अतिचार के लिए बता रहे हैं। हरित 121, हरित हरित हरित
एक साथ पे आवाज से हरित हरित प्रधान विधान हरित हरित विधान विधान निधाने विधाने है ना है ना दरास दरास मरण मरण मत्सर मत्सर त्वानी स्वामी भैया भैया वृत्तस रत्तस एते येते भैया वृत्तस भैया व्रतस एते येते व्यतिक्रमा विधिकर्मा व्यतिक्रमा व्यधिकर्मा पंच पंच कथयन्ते कथयन्ते एक बार पुनः हरित प्रधान हरित विधान हरित प्रधान हरित प्रधान निधाने विधाने है ना दरास द्वारास दरास दरास मरण मरण मत्सर वत्सर त्वानी स्वामी भैया वृत्तस भैया व्रतस भैया वृत्तस भैया व्रतस एते येते व्यतिक्रमा विधिकर्मा पंच पंच कथयन्ते कथयन्ते हरित प्रधान निधाने हरित विधान निधाने अनादरस मरण मत्सर त्वानी अनाद्रास मरण मत्सर तवानी मत्सर त्वानी मत्सर स्वामी भैया वृत्तस्येते भैया व्रतस्येते भैया वृत्तस्येते भैया व्रतस्येते व्यतिक्रमा पंच कथयन्ते व्यधिकर्मा पंच कथयन्ते बड़ी एक साथ हतित विधान हर और एक साथ पढ़िए द्वार पर हरत हरत विधान निधाने अनादरा स्मरण मत्सर त्वानी भैया व्रतस्येते व्यधिकर्मा पंच कथयन्ते है ना दरास मरण मत्सर त्वानी। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर बता रहे हैं ही हरित प्रधान निधाने। ही माने निश्चय से सचित पत्र आदि से दे वस्तु को ढकना। क्या बोले हैं? ध्यान रखिए, आप लोग आहार में जाते हैं और आहार में जाते हैं तो हम जो आहार आदि देना है तो उसके लिए क्या करना है? सचित पत्र आदि जो पत्ते आदि हैं उनसे भोजन आदि को ढकना। क्या रखना? पहले के लिखते थे खाना बन रहा है, केले के पत्ते आदि से ढक दिया, अथवा पत्तल दोना, हरी पत्तल आदि थे, हरी पत्तल हरी दोना आदि, या छोले के बड़े बड़े पत्ते आते थे जी। हाँ वही सूखी पत्तल वही। वैसे तो गीले की हैं जो सचेत जीव, लेकिन सूखे में भी जो है अलग से उत्पन्न आदि हो सकते हैं। तो इसलिए जो है अच्छा है कि आप लोगों को ना करें। तो सचेत पत्ता आदि से देह वस्तु को ढकना तथा हरित पत्र आदि का देह पदार्थ को या तो ढकना या उस पर रख देना। क्या कर देना? उसको ढक देना या हरित पदार्थ जो हरे पत्ते आदि पर। बोले प्रति व्यक्ति पत्तल में भोजन नहीं कर सकता। प्रति व्यक्ति पत्तल दोने आदि में भोजन नहीं कर सकता। अब जाते कहाँ जाते, कहीं जाते कर्नाटक आ जाते, केले के पत्ते पर भोजन आदि, तो उसमें श्रावक नहीं कर सकता। जो वृत्ति श्रावक नहीं कर सकता, सामान्य आदि बात अलग है। वृत्ति श्रावक हो तो निश्चय से सचित पत्र आदि से दे वस्तु को ढकना तथा हरित पत्र आदि पर दे पदार्थ को रखना। पहले बर्तन नहीं होते थे तो क्या करते थे? केले के पत्ते पर जो है तबड़ा, उस पर ही चावल रख दिया, सूखी वस्तु रख दी, अथवा जो है और पूरी आदि जो है रख दी, भजिया रख दी, कुछ भी रख दी, तो रख दिया। तो वो नहीं, वृत्ति व्यक्ति नहीं रख सकता। अनादरा स्मरण मत्सर त्वानी। दूसरे अनादर, विस्मरण, ईर्ष्या, ये 5 अतिचार हो गए। एक क्या है? सचित निश्चय से सचित पत्र आदि से दे, सचित पत्र आदि पर जो है उसको जो है ढकना
दूसरा हरित प्रदान, हरित पत्र आदि पर पदार्थ को रखना, एक तो ढकना और एक रखना, ये दोनों अलग अलग क्या है, अतिचार। तीसरा जो अनादर, क्या है, अनादर। चौथा है विस्मरण। पांचवा ईर्ष्या। एते पंच वैयावृतस्, ये पांच जो है वैयावृत के व्यतिक्रमा कथयन्ते, अतिचार कहे गए हैं, कहे जाते हैं। शब्दार्थ। हरित माने हरे, गीले। प्रधान माने ढकना। कई बार होता ना, किसी का हरी का त्याग है तो पूछ लो क्या, अनार का रस ले लो, वो तो पर हरा है, तो लाल है, सेब लाल है, केला पीला है, और भी बहुत सी चीजें ले लेते, टमाटर लाल है। तो ध्यान रखना, हरे का मतलब है यहाँ पर क्या है, गीला। क्या है, गीला। हरा है केवल अकेले मतलब नहीं, हरे का मतलब जो है गीला। प्रधान, तो इसलिए सारी जितनी भी जो गीली चीजें वो क्या है, फल फूल आदि सब्जी आदि है, वो सब क्या है, हरी में आते हैं। तो हरित माने गीले। अब बहुत से लोग कहते हैं किताब का पानी जो हरे में नहीं है, तो ध्यान रखना, नारियल भी गीला है, वो है हरा है, गीला है, तो इसलिए वो भी जो है हरी में ही आएगा। जो सूखा नारियल है, सूखा बातें नहीं करें, गीली की बात चल रही है। गीला, हरा मतलब क्या, गीला। तो चाहे वो जटा वाला हो चाहे डाब वाला हो, वो जो है हरी में ही आएंगे, ठीक है ना। तो हरित माने गीले, केवल हरे नहीं। प्रधान माने ढकना, निदान माने रखना। प्रधान माने रखना, निदान माने, प्रधान माने क्या है, ढकना, और निदान माने रखना। बस हरे वस्तु, हरे पत्ते आदि पर, हरे आदि पत्ते से ढकना और हरे पत्ते आदि पर रखना, दोनों ही क्या है, दोष। ही माने निश्चय से, अनादर, असम्मान, अस्मरण, भूल जाना, अस्मरण भूल जाना। मत्सरत्वानि, ईर्ष्या भाव से। वैयावृतस्, वैयावृत्ति के एते ए व्यतिक्रम माने अतिचार, पंच पांच कथयन्ते कहे जाते हैं। इस प्रकार से पांच अतिचार है, हरे पत्ते को ढकना, हरे पत्ते से ढकना, हरे पत्तों पर रखना, और अनादर करना, विस्मरण करना, और ईर्ष्या, ये पांच विशेषा। पूर्व वर्णित व्रतों की भांति, पूर्व वर्णित व्रतों की भांति वैयावृत शिक्षा व्रत को, वैयावृत शिक्षा व्रत को मलिन करने वाले पांच अतिचारों का उल्लेख यहां किया जा रहा है। वैयावृत शिक्षा व्रत को मलिन करने वाले पांच अतिचारों का उल्लेख किया जा रहा है। आहार देने योग्य सामग्री को, आहार देने योग्य सामग्री को कमल आदि सचित पत्र से ढकना, कमल आदि सचित पत्र से ढकना। तत्वार सूत्र में जो है वहां पर ये भी कहा है, पत्ते आदि तो ठीक है, इसके साथ कच्चे पानी से आपने बर्तन धोए हैं,
और उस बर्तन को ढक देना, वो भी गलत है। कच्चे पानी के बर्तन में वस्तु डाल देना, ये भी दोष है। यहाँ तक कि आपने जो है सब्जी बन रही, दाल बन रही, उसमें हरी धनिया ली है, या तो बिना धोई डाल दी या कच्चे पानी धो के डाल दी, तो वो भी गलत है। उसको गर्म पानी से धोइए, नहीं हरी मिर्ची भी बनाई और डाल दी, तो वो भी गलत है, वो भी दोष है। समझिए ना, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं, आहार देने योग्य भोज सामग्री को कमल आदि सचेत पत्र से, कमल के पत्ते होते हैं ना, कमल के पत्ते पे रखना, छोले के पत्ते पे रखना, आदि आदि, केले के पत्ते पे रखना, पत्तल आदि पे रखना, दोने में रखना। तो आहार देने योग्य भोज सामग्री को कमल आदि सचेत पत्र से ढकना, ये हरित प्रधान अतिचार है। कौन सा? हरित प्रधान अतिचार। दूसरा, आहार योग्य भोज्य सामग्री को, आहार योग्य भोज्य सामग्री को कमल, केला आदि सचेत हरित पत्ते पर रखना, ढकना और रखना। ये क्या है? ये जो है दूसरा जो है अतिचार। कौन सा? निदान, हरित निदान नाम का, और प्रधानता और ये निदान। उत्साह रहित अनादर भाव से दान देना। ध्यान रखना, यदि आपके मन में भाव नहीं है देने के, तो बिल्कुल नहीं देना। अनादर से कभी नहीं देना, हमेशा आदर के साथ। और अनादर से दोगे तो आपको दोष लगेगा, और दोष लगेगा तो आपको दोष रूप ही फल मिलेगा। क्या होता है? दोष रूप फल मिलेगा। तो इसलिए अनादर भाव से काम देना, ये जो है अनादर अतिचार। नवदा भक्ति आदि दान विधि को भूल जाना, दान विधि को भूल जाना, ये क्या है? विस्मरण अतिचार है। अब हमने पढ़ना किया कि नहीं किया, हमने जो है महाराज को उच्चारण कहा कि नहीं कहा, पाठ प्रसारण किए नहीं किए, पूजन की नहीं की, नमस्कार किया नहीं किया, मन शुद्धि बोली कि नहीं बोली, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आदि आदि बोला नहीं बोला, तो भूल जाना। तो ये क्या है? विस्मरण नाम का। तथा आहार आदि देने वाले अन्य महान भाव से क्या करना? ईर्ष्या मात्सर। बताओ, ये देने हम तो ऐसे ही बने, हमें देने नहीं देते, उनको धक्का देना, तुमसे वस्तु छीन लेना, ये क्या है? ईर्ष्या, गुस्सा होना, लड़ाई झगड़ा कर देना, ये सब क्या है? ईर्ष्या। ध्यान रखिए, दोष है, दूषण है। बोले दूषण नहीं होना चाहिए। आहार देते समय श्रावक के भूषण होते हैं, 5 भूषण, 5 दूषण, सब गुण होते हैं। तो दूषण ना हो, भूषण हो। तो ईर्ष्या भाव, मात्सर भाव रखना, ये ईर्ष्या नाम का अतिचार। इन 5 अतिचारों से परिपूर्ण मुक्त होकर, इन 5 अतिचारों से परिपूर्ण मुक्त होकर एवं श्रावक के गुणों से युक्त होकर, दोषों से मुक्त होकर और गुणों से युक्त होकर, क्या करना है? दोषों से मुक्त होकर और गुणों से युक्त होकर भैया दानादि का उत्तम फल हो सकता है।
दोष मुक्त होकर एवं श्रावक के गुणों से युक्त होकर वैयावृत्ति दानादि का उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। अतः व्रतों का निरतिचार पालन करना हमारा प्रमुख कर्तव्य। क्या करना? यदि हमने या तो व्रत लो ली और व्रत लिया है तो क्या करना है? निरतिचार उसका पालन करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अन्य काम छूट जाए लेकिन वो हमारे व्रत ना छूटे, व्रतों में कोई अतिचार ना लगे। परिभाषा: हरित प्रधान सचित हरे केले, सचित हरे केले कमल पत्र आदि से दान देने योग्य, सचित हरे केले कमल पत्र आदि से दान देने हेतु दान देने योग्य वस्तु, दान देने योग्य वस्तु दाल, चावल, चपाती आदि, ये क्योंकि गरम गरम बनते हैं ना, तो दाल, चावल, चपाती आदि ढकने को हरित प्रदान कहते हैं। सचित के हरे केले कमल पत्र आदि के से दान देने योग्य वस्तु दाल, चावल, चपाती आदि ढकने को हरित प्रदान कहते हैं। दूसरा हरित निदान, हरित निदान हरित निदान सचित केले कमल पत्र आदि, सचित केले कमल आदि के पत्तों पर भोजन सामग्री रख लेने को हरित प्रदान कहते हैं। सचित केले कमल आदि के पत्तों पर भोजन सामग्री रख लेने को हरित निदान कहते हैं। अनादर अनुत्साह, अनुत्साह एक तो उत्साह होता है, एक गुण होता है, और अनुत्साह दोष। अनुत्साह या अभिनय दे रहे हो, अभिनय करते हैं, ठहाके लगा रहे हैं, अभिनय करते हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये जो टेंशन बिजनेस की और उत्साह के साथ उत्साह, अनुत्साह या विनय, अनुत्साह या अभिनय, अनुत्साह या अभिनय पूर्वक पात्रों के लिए, अनुत्साह या अभिनय पूर्वक पात्रों के लिए आहार दान देने को अनादर कहते हैं। अनुत्साह या अभिनय पूर्वक पात्रों के लिए आहार दान देने को अनादर कहते हैं। अस्मरण आहार के समय पड़गमन की क्रिया, आहार के समय पड़गमन की क्रिया या देने योग्य वस्तु के भूल जाने को, आहार के समय पड़गमन की क्रिया या देने योग्य वस्तु के भूल जाने को अस्मरण कहते हैं। पांचवा मत्सर आहार देने वाले अन्नदाताओं से ईर्ष्या भाव रखना, आहार देने वाले अन्नदाताओं से ईर्ष्या भाव रखना एक मत्सर है। ग्रंथांतरों में वैयावृत्ति दान संबंधी अतिचारों की विवेचना इस प्रकार, मैंने कहा था ना कुछ अंतर है।
ग्रंथांतरों में वैयावृत्ति दान संबंधी अतिचारों में विवेचन में अंतर है। कैसे? तत्वार सूत्र में सचित निक्षेप, सचित निक्षेप, सचित विधान, सचित निक्षेप, सचित विधान, पर व्यपदेश, पर व्यपदेश, मातसर, मातसर, कालातिक्रम, कालातिक्रम, ये 5 अतिचार बताए हैं। इनमें से सचेत निक्षेप, सचेत प्रदान और मातसर ये दोनों में समान है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र में और श्राप का तरह सचित निक्षेप, सचित प्रदान और मातसर, इन दोनों में ये तो समान है, समान रूप से क्या है? परिगणित है। मातसर तो दोनों में क्या है? सचित निक्षेप, सचित प्रदान और मातसर तो दोनों में समान रूप से परिगणित है। किंतु पर व्यपदेश और कालातिक्रम ये दो अतिचार क्या है? भिन्न है। पर व्यपदेश और कालातिक्रम ये दो अतिचार भिन्न है, ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का जो है अध्ययन करते हुए 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।